नमस्कार विद्यार्थियों। अगला हमारा लेसन है जिसका शीर्षक है दो संस्मरण, जिसके लेखक हैं संजय सिन्हा। विद्यार्थियों, इस शीर्षक को पढ़ें। इसके पहले हम जान लें कि आखिर संस्मरण क्या है। थोड़ा सा मैं सोचा कि इसके विषय में हम अध्ययन कर लें। ये जो भी इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है, इसमें हमारी परीक्षा से कुछ लेना देना इसका नहीं है। फिर भी एक सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। जिस शीर्षक को पढ़ रहे हैं उसका आशय क्या है, विधा कौन सी है, आज जैसी जानकारी हमें हो जानी चाहिए। तो मैंने प्रयास किया है कि एक छोटा सा वीडियो इसका बनाया जाए और ये चीज़ें स्पष्ट की जाएं कि संस्मरण क्या है। हमारा जैसे शीर्षक है दो संस्मरण, तो इसमें केवल हम संस्मरण को समझेंगे। बाकी पूरा लेसन पीडीएफ बना करके उसके स्वाध्याय आदि जानकारी आपको दी जाएगी। संस्मरण का आशय होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि संस्मरण हिंदी गद्य विधा की एक प्रमुख विधा ही है। जैसे हम कहानी, पत्र, निबंध, रिपोर्टाज, रेखाचित्राज पढ़ते हैं, वैसे संस्मरण भी है। तो कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी गद्य की एक प्रमुख विधा है। ये स्वयं में एक विधा है। तो इस विधा के माध्यम से किया जाता है। इस विधा के माध्यम से स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित किसी लेख या ग्रंथ को ही संस्मरण कहते हैं। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। पूर्व के समय में हमारी स्मृतियों में, हमारी यादों में जो चीज़ें होती हैं, बाद में हम उसको क्रमबद्ध ढंग से नियमावली पूर्वक एक ग्रंथ या लिखते हैं, कुछ ऐसा लिखते हैं, उसी को संस्मरण कहते हैं। और इसको स्पष्ट करने के लिए मैं स्पष्ट किया हूँ, बताया हूँ कि इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि संस्मरण भूतकाल में घटित घटनाओं के संदर्भ में लिखा जाता है। जो घटनाएं बीत गई हैं, अर्थात अतीत में जा कर के हम चीज़ों को याद करते हैं, ताज़ा करते हैं और उसे हम लिखते हैं, जिसे हम संस्मरण कहते हैं। और स्पष्ट करना चाहा हूँ कि संस्मरण में जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों या घटनाओं की स्मृति पर आधारित एक महत्वपूर्ण रोचक अभिव्यक्ति होती है कि हमारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण क्षण या घटनाएं पूर्व के समय में बीते हुए, तो हमारे स्मृति पटल पर जो चीज़ें याद रहती हैं उस पर आधारित होकर के जो हमारी एक अभिव्यक्ति होती है, उसे हम संस्मरण कहते हैं। और थोड़ा आप ऐसे क्रमशः देखेंगे तो संस्मरण क्या है कि संस्मरण यथार्थ जीवन से संबंधित संक्षिप्त, रोचक, चित्रात्मक, भावतापूर्ण, लेखक के प्रभावपूर्ण शैली में लिखित घटना संस्मरण कहलाती है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यथार्थ जीवन, अर्थात ऐसा नहीं कि हम किसी के इतिहास के बारे में लिख रहे हैं। वो चीज़ें अतीत की हैं, लेकिन इससे इतिहास का संबंध नहीं है, क्योंकि इसमें संक्षिप्त, रोचक, चित्रात्मक, इसमें भावतापूर्ण और लेखक की जो शैली होती है, जिससे हमें स्पष्ट होता है कि लेखक की शैली क्या है। तो उसके शैली में लिखित जो घटनाएं होती हैं उसको हम संस्मरण कहते हैं। तो ये चीज़ें हमें मालूम पड़ती हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में संस्मरण आधुनिक काल की एक विधा है, जो मैंने आपको पूर्व में बता दिया था। तो हम स्पष्ट कर सकते हैं जो हम दो संस्मरण पढ़ेंगे ये कौन सी विधा है, तो आप बता सकते हैं कि संस्मरण स्वयं में एक विधा है। संस्मरण के कुछ अंग होते हैं जिसको हम देखेंगे कि संस्मरण के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं। जैसे अतीत की स्मृति, ये संस्मरण का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अर्थात अतीत की स्मृति, पूर्व में घटित जो भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के आधार पर संस्मरण लिखे जाते हैं। यह संस्मरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा है आत्मीय एवं श्रद्धापूर्ण अंतरंग संबंध, अर्थात अतीत को याद कर जो गद्य हमारा होता है, जो लेखन होता है, उसे हम अतीत को याद कर और प्रभावशाली बनाते हैं। तो आत्मीय एवं श्रद्धापूर्ण अंतरंग होता है। आत्मीयता के साथ वे चीज़ें
क्रमबद्ध ढंग से लिखी जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जैसे जो हमारा हिंदी काव्य शास्त्र है, जो हिंदी में तमाम प्रकार की विधाएं हैं, इन विधाओं में या जो हमारी कविता विधा है, इनमें आप देखेंगे कि कल्पना का एक महत्वपूर्ण अंश होता है, वो चीज़ें इसमें नहीं होती। संस्मरण में प्रामाणिकता होती है, चीज़ें एकदम प्रामाणिक होती हैं, क्रमबद्ध ढंग से होती हैं। जैसा कि मैं कहा है कि इतिहास ऐसा नहीं है कि हमें आंकड़े तिथि याद की जानकारी दी जाए, लेकिन चीज़ें अतीत के गर्भ से ली जाती हैं और वे चीज़ें पूर्ण रूप से प्रामाणिक होती हैं। अर्थात इस विधा में कल्पना का कोई स्थान नहीं होता है और घटनाओं का वर्णन जीवन में जो घट चुका होता है उन वर्णनों को हम प्रभावपूर्ण ढंग से एक विशिष्ट शैली के माध्यम से लिखते हैं, वो संस्मरण कहलाता है। अर्थात संस्मरण में प्रामाणिकता होती है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि हिंदी की ये एक महत्वपूर्ण विधा है और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आधुनिक काल की सबसे महत्वपूर्ण विधा है संस्मरण। अब मैं अपने शीर्षक पर आता हूँ। जो मेरा शीर्षक दिया गया है दो संस्मरण, तो इसमें इस संस्मरण में दो महत्वपूर्ण छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला है हंस और आदमी और आत्मीय रिश्ते। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस वीडियो के बाद आप पाठ्य पुस्तक को लेंगे। दो संस्मरण में हंस और आदमी, आत्मीय रिश्ते, संजय सिन्हा द्वारा लिखित ये दोनों संस्मरण आप कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा। और इसमें आपको देखना है कि जो हंस और आदमी है, तो इसके माध्यम से कवि ने क्या कहा है। जो पहला हमारा संस्मरण है हंस और आदमी, इसमें पक्षियों, जैसा कि आप देखते हैं कि हंस है, तो पक्षियों के माध्यम से मनुष्य के आत्मबल को मजबूत करने का जो दृढ़ निश्चयी एक प्रयास है या जीवन जीने की जो लालसा है या उसकी जो उपयोगिता है, उसे दर्शाया गया है। और यहाँ पर जो संजय सिन्हा जी हैं, उन्होंने हंस और आदमी शीर्षक के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि हमारे जीवन में या हम सब एक समूह में, एक परिवार में, एक सामाजिक स्थान पर इस प्रकार से रहते हैं और रहने के बाद भी हमारा कोई न कोई नेतृत्व करता है और उस नेतृत्व का जो गुण होता है, उसकी जो जवाबदेही होती है, उसको स्पष्ट किया गया है कि पूरे समूह को कैसे नेतृत्व करके आगे लेकर के चला जाता है। तो हंस के माध्यम से कोई एक घटना लेखक के जीवन काल में घटित थी और आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। लेखक काफ़ी छोटा था और हंसों की उड़ान देखा करता था और ऐसे लगता था जैसे वे एक अनुशासित सिपाही की तरह वे उड़े जा रहे हैं। और इसी दृश्य को देख करके लेखक के मन में एक आशा जगी और लेखक अपनी माँ के पास जाता है और इस प्रकार के प्रश्न करता है, उस पर आधारित है ये। दूसरा जो हमारा संस्मरण है आत्मीय रिश्ते, इसमें आप देखेंगे कि आज जो हमारा परिवार है बहुत संकुचित होता जा रहा है। आज हम बड़े शान से कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली या तमाम नाम दे दिए, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, बातें ठीक है, लेकिन ये बात अलग है। और ये जो बात होती थी कि जो हमारे पारिवारिक रिश्ते होते थे, परिवार छोटे होने के साथ साथ हमारे रिश्ते भी सिमटते चले गए, सिकुड़ते चले गए। तो लेखक ने यहाँ पर बताया है, संजय सिन्हा जी ने स्पष्ट किया है कि हमारा जो सामाजिक दायरा होता था बहुत विस्तृत होता था और उस विस्तृत दायरे में पारिवारिक रिश्ते आदि के महत्व किस प्रकार से होते थे, तो चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि लेखक परिवार ने अपरिचितों को बहुत ही बड़ी ही सहजता से आश्रय दिया था और उनकी सहायता की थी। वह आज के समय में अनुकरणीय है। आज हम अपने सगे संबंधियों को न तो आश्रय देते हैं, न तो उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन यह संस्मरण के माध्यम से जो एक कहानी दी गई, इसमें आप देखेंगे एक अपरिचित व्यक्ति को लेखक बड़े स्नेहपूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक आश्रय देता है और उनकी यथासंभव सहायता करता है। और ये चीज़ें बताई गई कि हम रिश्तों को कैसे संभालते थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा पढ़ के, संजय सिन्हा जी ने आत्मीय रिश्ते में एक छोटी सी बात इसमें कही है कि
हम बहुत छोटे होते हैं, बहुत संकुचित होते हैं, तो बहुत सिमट जाते हैं, तो अकेले हो जाते हैं। तो अकेले होने पर हम कैसे रहते हैं, और जब हम परिवार में रहते हैं, जब हम समाज में रहते हैं, जब हम समूह में रहते हैं, तो हम कैसा महसूस करते हैं। बड़ी सुंदर बात उन्होंने लिखी है कि जब हम अकेले होते हैं तो सिर्फ बोलते हैं, लेकिन जब हम समूह में होते हैं, हम रिश्तों में होते हैं, तो हम बातें करते हैं। अकेले में बोलते हैं, लेकिन रिश्तों के बीच, समूहों के बीच हम बातें करते हैं। अकेले में हम मज़े करते हैं, लेकिन रिश्तों के बीच हम उत्सव मनाते हैं। मज़ा करना, उत्सव मनाना बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। जब हम अकेले होते हैं तो मुस्कराते हैं, लेकिन रिश्तों में ठहाके लगाते हैं। कितनी ऊंची बात कही गई है, और यहाँ पर रिश्तों को बड़े ही सहज ढंग से सराहा गया है, उनकी सराहना की गई है। और आज के समय में जो इस प्रकार की व्यवहारिकता है वह अनुकरणीय है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है, और इस वीडियो के साथ ही इसका स्वाध्याय आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।